प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ जीतू पटवारी का बयान। पीएम मोदी 2014 में काले धन वाले स्विस बैंक की सूची को सामने लाने का वादा कर रहे थे, लेकिन स्विस बैंक की सूची तो नहीं आई, एसबीआई की नई सूची आ गई। 6000 करोड़ रुपए के बॉन्ड के जरिए काला धन भाजपा ने अपने खाते में डलवा लिया। 500 से ज्यादा विधायक और सांसद दल बदल कर चुके हैं। 90% भाजपा अब कांग्रेस के नेताओं से भरी है। उन्होंने कहा कि 90% कंपनियां जिन्होंने बीजेपी को बॉन्ड के जरिए पैसे दिए हैं, उन पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई नहीं हो रही है। 50 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा देने वाले पूनावाला को ही कोविड वैक्सीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। जीतू पटवारी ने हाल ही में मची कांग्रेस के भीतर की भगदड़ पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो गए उनमें से अधिकतर 80% जाने वाले लोग पहले ही निष्कासित कर दिए गए हैं। बीजेपी के 370 के टारगेट पर जीतू पटवारी ने कहा कि अगर किसी बूथ पर 370 लोग बेरोजगार और कर्जदार ना हो तो बीजेपी बताए 10% लोग यानी 37 लोग भी 10 साल में कोविड या आत्महत्या और अन्य सरकारी योजनाओं से मौत के मुंह में समाये हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी जीतू पटवारी ने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि 4 दिन पहले ही एक आयुक्त ने इस्तीफा दिया। 4 दिन के अंदर नई कार्यकारिणी बना दी गई। कांग्रेस की नई सूची पर भी उन्होंने कहा कि 18 तारीख को बाकी के सभी 18 सीटों के कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे। कि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा 370 को लेकर अपना बयान दिया था। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूं और हमारा भी दायित्व है कि हम किसी बूथ पे अगर 370 लोग कर्जदार नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता बताएं, किसी बूथ पर 370 बेरोजगार नहीं मिले तो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी बताए, किसी बूथ पर 370 का 10% 37 लोग पूरे 10 साल में कोविड में या आत्महत्या में या किसी भी तरह की सरकार की यातनाओं से घटित कोई मौत नहीं हुई हो। मध्य प्रदेश में जैसा लगातार अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी लगाने की कोशिश करती है, ये संकट है आपके लोकतंत्र पे। अहंकार है रावण जैसा, ये भाषा बोल के ये इस तरह का फिनोमा ऐसा कि पूरी मीडिया भी इनके साथ है। क्यों? इसलिए कि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल सरकार पे डिपेंडेंट हो गया है, जकड़ गया है, जिससे लोकतंत्र बचाने वाली मीडिया लोकतंत्र अब खतरे में हो वो भी नहीं बता पा रही है। तो मैं आप सबसे अनुरोध, देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, कई चैनलों में मेरी बात ये नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, पर मेरे खुद के ट्विटर अकाउंट पे ये बात आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं फिर से एक बार देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूँ, काला धन लाने वाली बीजेपी ने, देश में हर व्यक्ति को 15-15 लाख देने वाले नरेंद्र मोदी ने काला धन पूरे देश से अपनी भारतीय जनता पार्टी में डलवाया है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि जिन कंपनियों पर रेड डली ईडी की और सीबीआई की, उन सब ने चंदा दिया बीजेपी को। ये क्या है? चंदा की उगाई नहीं है तो क्या है? हमारे मध्य प्रदेश में एक दारू का माफिया है जिसकी गिरफ्तारी हुई। 34 करोड़ रुपए उसने भी भारतीय जनता पार्टी को अपने खाते में दिए और 4 दिन बाद उसकी जमानत हुई। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि काले धन की लूट, चंदे की लूट एजेंसी बन गई हमारी भारत की व्यवस्था ये चंदा उगवाने में, और ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ है। करोड़ों अरबों रुपए काला धन जिसमें रखा हुआ है, और उस सूची के आधार पे काले धन को जिनका भी होगा उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा और सबके खातों में 15-15 लाख डालूंगा। स्विस बैंक की सूची नहीं आई, एसबीआई की सूची आ गई। एसबीआई की सूची में काला धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में दिखा। अब देखो, 6,700 करोड़ रुपए लीगल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉन्ड योजना के अंतर्गत अपने खातों में डलवाए। जो काला धन अलग से लिया
वो इससे 100 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी खरीद फरोख्त हो रही है, 500 से ज़्यादा विधायक इधर उधर हुए पूरे देश में इस 10-15 साल, 10-12 साल, 10 साल में, और बीजेपी के पक्ष में 90% चले गए। सांसद चुने हुए इधर उधर हुए, वो बीजेपी के पक्ष में चले गए। और आप सब ने बताया कि पैसे बगैर कुछ नहीं होता है, लेन देन बगैर कुछ नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, 20 कंपनियां ऐसी निकली जिन पे ईडी और सीबीआई, 21 कंपनियां जिन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे डले, उनने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड खरीदी में चंदा दिया। मतलब उधर रेट डल रही थी, उसके आसपास इधर उनके चंदे में कोविड यातनाओं की पराकाष्ठा थी। हर व्यक्ति जिसके पास जो था देने को तैयार हो रहा था, सेवा करने के लिए तैयार होता। गरीब से गरीब भी अपना सब कुछ लुटाने में लगा था। तब नरेंद्र मोदी जी कोविड वैक्सीन, कोविड शील्ड के पूनावाला से मिले थे। 22 अगस्त को उनने मुलाकात की। उससे 4 दिन पहले 18 अगस्त को 50 करोड़ रुपए उसी कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया, कोविड शील्ड। आप देखो, उस मौत के तांडव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जो लूट की नीति है उसको अपनाए रखी। फिर उसी कंपनी को सारे नियमों को शिथिल करके कोविड शील्ड की अनुमति सबसे पहले मिली थी, जिससे आज अटैक आ रहे हैं लोगों को, मर रहे हैं लोग, खड़े खड़े गिर रहे हैं लोग, मौत के सौदागर जैसा काम। जो परिवार के लोग, जो परिवार के साथी हमारे गए, ये आखिर कोविड में भी चंदे का धंधा इनका चलता रहा।